गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज मैं आपको जॉन रॉल्स के बारे में कुछ बताऊंगी। जॉन रॉल्स का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था और जॉन रॉल्स एक अमेरिकी दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीतिक दर्शन और न्याय के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। रुको, लंबी सांस, कोई बात नहीं। अब आप ऐसा करो, इससे लिखो जरा कब उनका जन्म हुआ। पहले नाम लिखो जॉन रॉल्स, क्योंकि बहुत से कांडी ऐसे बैठे पीछे जिनको पता ही नहीं कौन है बंदा। जरा निकालो जरा अपने फोन में, कॉपी में नाम स्पेलिंग देखो क्या है। बड़े भाई कर कष्ट निकलने वाले जॉन रॉल्स, JHON, जॉन रॉल्स। जन्म बोल रहे हैं मैडम 1921 में और मृत्यु कब हुई इनकी? लिख दो 2003 में, ठीक है। और ये बोल रहे हैं ये है बंदा दार्शनिक, फिलोसफर है, फिलोसफर है ये बंदा, ठीक है। अब पूछते हैं आपसे फिलोसफर क्या होता है। बड़े भाई आप बताओ किस को बोलते हैं दार्शनिक? कौन होते हैं फिलोसफर आपके शब्दों में? बोलो, शाबाश। ऐसे बोलो, इसको पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। फिलोसफर कौन होते हैं बता सकते हैं आप? हैं जो अपना मत देते हैं। गुड, किस चीज पे? किसी भी टॉपिक में। हाँ, है ना, समाज के किसी भी। हालांकि हर बंदा देता है, हर बंदा फिलोसफी करता है, पर जो टिपिकल फिलोसफर होते हैं वो उस पर किताब भी लिख देते हैं ज्यादा, है ना। अदरवाइज हर आदमी की फिलोसफी, आपके पापा की फिलोसफी है, आपकी भी फिलोसफी होगी कोई ना कोई जिंदगी के प्रति, है ना। पर जो सिस्टमेटिक तरीके से जीवन के मुद्दों पर अपने विचार देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दार्शनिक, ठीक है। फिलोसफर तो ये फेमस फिलोसफर है, इनका फोटो ग्रुप में भेज सकते हैं आप, ठीक है। और बिटिया बड़े सब बता रही है आपको, और आगे बोलो, शाबाश। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम थ्योरी ऑफ जस्टिस था। लिख दो इसको, जो उन्होंने 1971 में लिखी थी। शाबाश। इनकी सबसे फेमस किताब, जिसके लिए बहुत फेमस हुए बेटे हैं, स्मृति नाम है आपका, है ना। उनका नाम था ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, न्याय का एक सिद्धांत। इस किताब में ऐसा क्या लिखा होगा इसमें, सोचो बना, जिसके लिए फेमस हो गया बंदा इतिहास में, ठीक है। आज इसको मर के कितने साल हो गए? काफी साल हो गए ना, मतलब 20 साल हो गए उन्हें। क्या जब हम मरेंगे हमें कोई याद करेगा? कोई नहीं याद करेगा। हमारे माँ बाप करेंगे, बच्चे करेंगे, वही करेंगे, पर इसको हम याद करें कुल्लू में इतनी दूर, ये मरा अमेरिका में। हमारा क्या दादा था, हमारा ही ताऊ था। यस मैडम। ना तो जॉन रॉल्स मेरा कोई रिश्तेदार था, ना आपका था, ना इनमें से किसी बच्चे का था। फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको आज? आपके हिसाब से क्या किया होगा इसने? क्योंकि सर इसने बुक लिखी है थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें इसने जस्टिस के बारे में बताया होगा। और जस्टिस सारे समाज के लिए जरूरी है कि नहीं? गुड, बहुत ही अच्छा। नाम आपका? सुनीला। जबरदस्त सुनीला जी, क्या बात बोली आपने। तालीम जाओ इनके लिए, जबरदस्त। ओके, हाँ अब बोलो बेटे आगे, शाबाश बेटे। 1993 में उन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम उदारवाद का विस्तार था। शाबाश, इसको भी लिख दो, बहुत जबरदस्त है। आप सारी किताबें लेके आई है। उदारवाद का विस्तार, वाह जी वाह, उदारवाद का विस्तार, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई सर्च करा गलती से दब जाता है, कोई बात। उदारवाद का विस्तार, शाबाश, 1993। इसका मतलब है जॉन रॉल्स भाई ने एक किताब लिखी, उसके बाद अपनी स्टडी को बंद नहीं किया, पढ़ता गया, वो और ज्यादा स्टडी करता गया, अपने विचारों को सुधारता गया, ठीक है। जैसे हर कोई आदमी करता है, आप लोग भी करते हैं, अपने विचारों को इंप्रूव करते हैं, वही किया इन्होंने। आगे बोलो, शाबाश बिटिया। 1999 में उन्होंने राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय न्याय पर विचार, शाबाश, ये भी राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय न्याय पर भी विचार दे दिए। वाह वाह वाह, खतरनाक है भाई जॉन रॉल्स। राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय न्याय पर भी विचार दिए। अगर आप इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो ये जैसे हम लोग हैं, हमारी तरह मेरे ख्याल से हमसे भी कई बार कमजोर परिवार से संबंध रखते थे। ये मेरे जितना मुझे नॉलेज है, आप देख लो इनकी जीवनी पढ़ के, बहुत रिच नहीं थे ये, पर इनको पढ़ने का शौक था, ठीक है। तो उस रुचि की वजह से इन्होंने फिलोसफर बने और बड़ा स्ट्रगल किया इन्होंने। अच्छा, और मेन इनका न्याय पर ही फोकस है, ठीक है। शाबाश बेटे। और बताओ बेटिया, कुछ और बताना है? शाबाश। 2001 में अपने पहले विचारों का मतलब ये किताब लिखी उन्होंने, ठीक है। और कुछ बताओ जो आपको अच्छा लगा। डरो मत, आप खुल के बताओ, आप बड़ी ऐतिहासिक घटना कर रही हैं, डरो मत, खुल के बोलो आप, जो आपको अच्छा लगा उसमें से। और उनके प्रमुख विचार थे न्याय और निष्पक्षता के ऊपर। और रॉल्स का मानना था कि न्याय तभी है जब समाज में न्याय सबके लिए निष्पक्ष हो। रुको, उन्होंने न्याय को क्या बोला? निष्पक्षता। लिखो, जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय क्या है? निष्पक्षता, जस्टिस एज फेयरनेस। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे अगर इसको पढ़ेंगे तो उसने बोला जस्टिस एज फेयरनेस, फेयर FA कुछ स्पेलिंग होती है, देखो बोला क्या स्पेलिंग होती है? फेयरनेस, है ना। न्याय क्या है? निष्पक्षता। और ये बोलती है समाज, क्या बोला आपने? लास्ट लाइन क्या बोली? बहुत अच्छी लाइन बोली आपने। जब समाज के नियम सबके लिए निष्पक्ष हो।
तभी न्याय होगा ना। अच्छा, एक बात मैं भी ऐड करता हूँ, तो मैंने भी पढ़ा इस चक्कर में। जॉन रॉल्स बोलता है जैसे कि किसी भी विचार की रिस्पेक्ट कब होती है, जब उसमें सच्चाई हो। कोई भी विचारक है, कोई भी विचार आप रखो, उसकी तभी रियल रिस्पेक्ट होगी अगर वो सच्चा है, ठीक है। वैसे ही कोई भी जो संस्थान होता है, संस्थान समझते हैं आप, इंस्टीट्यूशन, परिवार, कॉलेज और बताओ संसद, देश, ठीक है, पार्लियामेंट, उसकी रिस्पेक्ट तब होगी जब उसके अंदर जस्टिस होगी। क्या होता है जॉन रॉल्स? संस्थान की रिस्पेक्ट तभी होगी उसके अंदर क्या होगी? जस्टिस। संस्थान क्या होता है? संस्थान बिल्डिंग नहीं होती है, कॉलेज सिर्फ बिल्डिंग नहीं है भाई, ये तो सिर्फ बाहर का ढांचा है इसका। इसकी आत्मा है जो हर साल बच्चे आते हैं और यहाँ से पढ़ के जाते हैं, और किस तरह से वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो है संस्थान। मतलब जहाँ व्यक्ति आपस में मिलजुल कर एक विशेष तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं संस्थान। तो किसी भी संस्थान का आत्मा क्या होती है, उसके अनुसार क्या है? न्याय। जैसे फैमिली देख लो, है ना, फैमिली, पापा मम्मी बच्चे दादा दादी, अगर उस संस्थान में न्याय नहीं हो रहा है औरत के साथ या मर्द के साथ या बच्चे के साथ, तो क्या होगी? फिर समस्या आएगी उस जगह, समझे आप। जब उसमें न्याय होगा तो अच्छा रहेगा। वैसे ही देश, जब देश में सबका भला होगा, सबके साथ न्याय मिलेगा, तो देश भी कैसा रहेगा? अच्छा, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर जॉन रॉल्स। शाबाश बेटा, आगे बोलो। नंबर 2, मूल स्थिति। कल्पना कीजिए कि लोग समाज में नियम बनाने बैठे और लेकिन उन्हें पता अपनी जाति, धर्म, वर्ग और लिंग, दौलत का पता ही ना हो, तब वे ऐसे नियम बनाएंगे जो सबके लिए उचित हो। अच्छा देखो, इसको लिखो पहले। इसको बोला आपने पर्दा, हिंदी में क्या बोले? मूल स्थिति। शाबाश, लिखो ओरिजिनल पोजीशन, और इसके ऊपर लिखो बेटा, तो इसके ऊपर लिख सकती है, यहाँ लिख ले, मूल स्थिति लिख ले, कोई बात नहीं। मूल स्थिति, उनके टॉपिक में एक शब्द है मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। वो बोलते हैं समाज में हम सबको एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है जहां सबको क्या मिले? न्याय। वर्तमान समाज में सबको न्याय नहीं मिल रहा, कोई स्ट्रांग है, कोई क्या है? कमजोर। पर वो बोलता है अगर हम बोलेंगे चलो समझौता करो, तो जब भी हम समझौता करने जाएंगे, जो ताकतवर है वो हमेशा अपने फायदे में सोचेगा, कमजोर जो है अपने फायदे में सोचेगा, तो न्याय कैसे स्थापित होगा? तो इसके लिए वो बोलता है मेरे पास एक वो है, एक एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या करना है? हम सबको ये भूल जाना है कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, सब भूल जाना है। सिर्फ आपको ये पता होगा मैं एक इंसान हूं। फिर अब आप बैठो, ये है ओरिजिनल पोजीशन। अब एक ऐसे समाज की स्थापना करो जो आपको लगता है कि सबके लिए क्या होगा? अच्छा। और क्योंकि आप तर्क वाले हैं, सोचते हैं, तो आप सोचेंगे यार कहीं मैं उस नए समाज में सबसे गरीब आ गई, फिर सबसे कमजोर आ गई, फिर इसलिए सब ये कोशिश करेंगे। जॉन रॉल्स बोलता है कि ऐसे समाज की स्थापना करें जहां सबसे कमजोर के साथ क्या हो? भला हो। ऐसा बोलता है जॉन रॉल्स, ठीक है। ये कल्पना है उसकी कि तभी लोग अच्छा न्याय कर सकते हैं, जब पहले वो ये भूल जाए कि मैं कौन हूं। नहीं तो अदरवाइज लोग क्या होते हैं समाज में? स्वार्थी, अपने लिए सोचते हैं, और तभी समझौता नहीं होता है। आगे बोलो बिटिया साहब। अज्ञान का पर्दा। अगर हमें ना पता हो कि भविष्य में हम गरीब होंगे या अमीर, तब हम हमेशा ऐसे नियम चुनेंगे जो सबके मतलब सबसे कमजोर लोगों का भी भला करे। अच्छा, इसको देखो ऐसे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उस दिन बोल रहा था, छुट्टी हो गई, जैसे मान लो अभी ये होता है कि आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ना कॉलेज में, तो कितने नंबर आए उस हिसाब से लेते हैं ना सब्जेक्ट, ठीक है ना। यही देखते हैं ना, हाउ मच परसेंटेज, भाई बताओ, पॉल साइंस, हिस्ट्री, फलाना पढ़ेगा। ये नहीं देखते कि बंदे को शौक कितना है, उसको रुचि भी है कि नहीं है, उसको देखते हो, ठीक है। और अगर मैं आप सबसे पूछूं क्या ये तरीका ठीक है, तो जो बच्चे ज्यादा नंबर लेके आए वो बोलेंगे बिल्कुल यही तरीका ठीक है, क्योंकि नंबर लिए भाई, यही तरीका ठीक है। जो कम नंबर वाले बोलेंगे नहीं यार, तो हमें भी तो एक चांस तो मिलना चाहिए, हो सकता है मेरे नंबर कम हो पर मुझे इंटरेस्ट ज्यादा हो, ठीक है ना। तो कब आप सही फैसला लेंगे? जब आप ये भूल जाएंगे कि मैं टॉपर हूं और दूसरा मैं भूल जाएगा कि मैं फाटी आया हूं, समझे आप। तब सोच के देखो कि सब्जेक्ट किस बच्चे को पढ़ना चाहिए, सिर्फ नंबर के आधार से पढ़ना चाहिए, रुचि के हिसाब से पढ़ना चाहिए, या दोनों का बैलेंस बनना चाहिए, समझे आप। नहीं तो अदरवाइज हमारा सेल्फिश क्या हो जाता है, उसमें घुस जाता ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब रिजर्वेशन की बात होती है तो बंदे, ये जिसको रिजर्वेशन मिल रही है वो तो अपने एंगल से देखता है कि नहीं ठीक है, जिसको नहीं मिल रही है उसने अपना एंगल तैयार रखा होता है, बिल्कुल ये तो गलत है क्योंकि उसको नहीं मिल रही है, समझा। जब आप इन दोनों से हटके अपने को हटा करके इसमें देखेंगे, तब आप शायद ज्यादा बेटर क्या कर सकते हैं, सच्चाई को देख सकते हैं। ऐसा बोलता है हमारा दोस्त जॉन रॉल्स। आगे बोलो, शाबाश बेटे। नंबर 4, न्याय के 2 सिद्धांत। नंबर 1, समानता स्वतंत्रता का सिद्धांत।
हर व्यक्ति को समान अधिकार, समान मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। गुड, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शाबाश। और नंबर 2 अंतर का सिद्धांत। असमानता तभी स्वीकार्य है जब उसे समाज के सबसे कमजोर वर्ग का फायदा हो। शाबाश। देखो लिखो, इसने न्याय के 2 सिद्धांत दिए बेटा, ठीक है। पहला बोल रही है मैडम, देखो शाबाश। फर्स्ट क्या सिद्धांत है? लिबर्टी है शायद, है ना। बाकी फोन में देखो आप, पहला प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो सबसे पहले और जरूरी है। हर बंदे को कंप्लीट क्या मिलनी चाहिए? बंदा बंदी को आजादी, अपनी बात रखने की, अपनी सोच की और राजनीति में भाग लेने की। ये प्रथम है सबसे पहले, ठीक है। और दूसरा ये बोल रहे हैं अंतर का सिद्धांत, डिफरेंस प्रिंसिपल, ठीक है। ये है समानता वाला, आर्थिक समानता वाला, ठीक है। इसमें क्या बोलता है ये कि अमीर और गरीब के बीच में भेद तभी स्वीकार है जब जो अमीर हो रहा है उसके अमीर होने से गरीब को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, तभी हो सकता है, ठीक है। अन्यथा भेद नहीं होना चाहिए, सबको बराबर करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई बड़ा इंटेलिजेंट डॉक्टर है, ठीक है, और उसने अपना हॉस्पिटल खोल दिया है और वो लोगों का बड़ा अच्छा इलाज कर रहा है, तो उससे वो थोड़ा अमीर भी हो रहा था, तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अच्छा इलाज कर रहा है, उसको 4 पैसे एक्स्ट्रा बच रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि उससे समाज का लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है? भला। ऐसे कोई अमीर ना हो जाए जिससे समाज का फायदा ना हो, या कोई ऐसे अमीर हो रहा है जिससे समाज गरीब हो रहा है, तो उसको रोको, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। 2 बातें बोली इसने, ठीक है। पर याद रखना इसने क्या बोला? इसने बोला सबसे पहली शर्त क्या है? सबको जो चाहते हैं वो करने की क्या होनी चाहिए? आजादी। उसके बाद ये कोशिश करो, यानी कि क्या कैसे बोलूं मैं आपको, ये बंदा ना हाँ उदारवादी है, इसके लिए स्वतंत्रता पहले है और दूसरे नंबर पे क्या लाना है हमने? समानता। समझे आप? मतलब इसके लिए, जॉन रॉल्स के लिए पहले क्या जरूरी है? आजादी, बात रखने की, अपनी इच्छा से चलने की, किसी को मानने की, किसी पार्टी को ज्वाइन करने की आजादी। उसके बाद ये कोशिश करो बहुत ज्यादा समाज में आए कि वो ना हो जाए, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो जाए, वो बोल रहा है। और इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, मैडम शायद भूले होंगे, अवसरों की समानता, कि हर बंदे को समाज में क्या मिलनी चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटी, आउटकम नहीं। 2 चीज होती है, देखो, एक होती है इक्वालिटी ऑफ आउटकम, एक होती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आउटकम मतलब कि हम सब पढ़ रहे हैं तो हम सब डीसी बनने चाहिए, हम सब पढ़ रहे हैं हम सब ये बनने चाहिए, वो नहीं। सबको पढ़ने का क्या मिलना चाहिए? लाइफ में चांस मिलना चाहिए, है ना। और सबको पब्लिक पोस्ट, चाहे डीसी बनो आप, प्रधान बनो, जो भी बनो, उसके लिए एक बार क्या मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए सही मायनों में, तब समाज में क्या स्थापित होगा? न्याय। उसके बाद कोई प्रधान बने, कोई पंच बने, कोई किसान ही बने, ठीक है भाई, अच्छी बात है ना, परंतु सबको एक मौका तो मिलना, ऐसा बोलता है। आगे बोलो बेटे, शाबाश। इतना ही है, शाबाश, बैठो, गुड, ताली बजाओ उनके लिए।